नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की आज तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन ने चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया। मुख्य चुनावी एजेंडा पर चर्चा हुई और आरजेडी और कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने तय किया है कि लोगों के लिए नौकरी और रोजगार उनका मुख्य चुनावी एजेंडा होगा। सोशल मीडिया पर बेहतर ढंग से काम करने पर भी सहमति बनी है और सीटों पर चर्चा भी हुई है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव कांग्रेस को 45 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है। बैठक खत्म होने की बिहार कांग्रेस के नेता भागे भागे दिल्ली पहुंच गए और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी महागठबंधन की। लगातार बैठक तो हो ही रही है और उम्मीद थी कि इस बैठक में सीटें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन फाइनल नहीं हो पाई हैं। सीटों पर चर्चा ज़रूर हुई है तेजस्वी यादव के अनुसार, और जो सूत्र बता रहे हैं कि सभी दलों ने पहले ही अपनी सूची सौंप दी है, लेकिन सूची तो बहुत लंबी चौड़ी है। 45 सीटों की सूची है CPI-ML की, वाम दलों की। 70 सीटों की सूची है कांग्रेस पार्टी की, और VIP की सूची है 60 सीटों की। पशुपति पारस ने भी 8 सीटों की सूची दी है, 7-8 सीटों की, लेकिन इतनी सीटें आएंगी कहाँ से? तो सूत्र जो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 45 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को ऑफर करने के मूड में नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 70 सीट पर चुनाव लड़ी है, 45 पर कैसे मान जाएगी? तो पेंच फंस गया है। वाम दलों की मांग भी बहुत बड़ी है। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिरी क्षण में कांग्रेस की और 5, 7, 8, 10 मैक्सिमम सीटें बढ़ा सकते हैं। तो 45 सीट देने के लिए ऑफर किया उन्होंने। बढ़ाएंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 55। तो इसी के बीच वो कांग्रेस को सीट देंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि ये 10 सीटें इतनी आसानी से नहीं देंगे। अब अखिलेश सिंह को आगे करेंगे, अखिलेश सिंह के नाम पर इन 10 सीटों को देंगे। मतलब अखिलेश सिंह की भी भूमिका रहे सीट बंटवारे में, क्योंकि वो तो बहुत भरोसेमंद है लालू जी के, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने एक नया अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन बात तो आगे बढ़ नहीं पा रही थी बिना अखिलेश सिंह के। तो अखिलेश सिंह इन्वॉल्व भी हुए बीच में सीटों की बातचीत को लेकर। पटना आए, तेजस्वी यादव से मिले, पार्टी के नेताओं को मिलाया, बातचीत आगे बढ़ी। अब आगे बहुत बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा पेंच नहीं है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटें मांग रही है, 50 देने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव। तो मानकर चलिए कि इतनी ही सीटें, 50 से 55 सीटें मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को। वाम दल 45 सीटें मांग रहे हैं, उनकी 2-4 सीटें और बढ़ सकती हैं। उन्हीं सीटों पर माले लड़ा था। CPI-CPM की सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं। और VIP पार्टी जो 60 सीटों की मांग कर रही थी, उसको 20 सीटें, 16 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। और तेजस्वी यादव अपने हिस्से की कुछ सीट देकर एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और पशुपति पारस को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। एक सीट उनके बेटे के लिए, दूसरी सीट उनके भतीजे के लिए जो सांसद थे प्रिंस राज, और बेटा मुस्कान है जो लौली से चुनाव लड़ना चाहता है। तीसरी सीट सूरजभान सिंह के भाई के लिए जो सांसद थे। तो ये 3 सीटें तो तय हैं पशुपति पारस की। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जितनी सीटों पर पिछली बार लड़े थे, उतनी ही सीटों पर इस बार भी लड़ेंगे। भले अपने हिस्से की सीट दे दें मुकेश सहनी को, भाई 10 और ले लीजिए, क्योंकि मुकेश सहनी की मांग तो बहुत बड़ी है और डिप्टी CM भी बनना चाहते हैं। तो अभी तक तो ऐलान हुआ नहीं है महागठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे CM पद के, लेकिन आज तो शक्ति सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है कि भाई वही महागठबंधन के चेहरा हैं, वही CM होंगे। तो बड़े दल के नेता हैं, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो वही होंगे। लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान करने का कुछ मैसेज जाता है जनता के बीच, तो मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान हो जाएगा एज ए डिप्टी CM। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज की बैठक में एजेंडा पर तय हुआ कि भाई किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है। तो सबसे बड़ा एजेंडा होगा नौकरी और रोजगार। इसी एजेंडे पर महागठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगा और हर वर्ग के लिए सभी दल मिलकर एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। वोटर पुनरीक्षण को लेकर विशेष मुहिम शुरू करेगा महागठबंधन,
क्योंकि आप जानते हैं कि वोटर पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है महागठबंधन। वो कह रहा है कि वोटरों को वोटर सूची से गायब करने की साजिश है, खासतौर पर महागठबंधन के समर्थकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची गई है। तो इसको लेकर भी विशेष मुहिम चलाएगा महागठबंधन। और तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को भी बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है। और चिराग पासवान ने जो तीखा हमला बोला है अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाई चिराग पासवान को दिल्ली जाकर बताना चाहिए कि बिहार में जंगल राज आ गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई, सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई। और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा पेंच नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 55 सीटें मिल सकती हैं, 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं और माले की 2-4 सीट बढ़ सकती है। वीआईपी पार्टी को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं और पशुपति पारस को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यही मसौदा तय हुआ है। सीपीआई सीपीएम की जितनी सीटें थी उतनी मिलेंगी, बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट अच्छा था, मांग भी बहुत बड़ी है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। अगर महागठबंधन में देखें तो आरजेडी के बाद सबसे ज़्यादा सॉलिड वोट बैंक माले का है। तो माले की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की घटेंगी और पशुपति पारस को महागठबंधन में जगह मिलेगी, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, पैदल नहीं घूमेंगे, वो भी अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। और तेजस्वी यादव की बड़ी चाल है, समझदारी दिखाई उन्होंने कि पशुपति पारस जिनको कोई लेने को तैयार नहीं था उनको साथ ले लिया। तो पासवानों के बीच एक मैसेज दिया कि भाई देखिए हमने ख्याल रखा एक पासवान नेता को जिसे बीजेपी ने धोखा दिया था। मुकेश सहनी को भरपेट सीट दे दिया और ये भी संदेश दे दिया कि भाई इनको डिप्टी सीएम बनाएंगे तो मलाहों को पहली बार डिप्टी सीएम मिलेगा। तो मलाह भी उत्साहित होंगे कि भाई ये तो बड़ा मौका है, नहीं चुकना है। मुकेश सहनी को अपने साइड कर लिया, क्योंकि मुकेश सहनी इशारा दे रहे थे कि पिछली बार सरकार उन्हीं के कारण गिरी थी, तो इस बार भी उन्होंने बिल्कुल ये तेजस्वी यादव भी मानते हैं, उनकी पार्टी भी मानती है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ होते तो रिजल्ट कुछ और होता। देखिए मुकेश सहनी कम समय में मलाहों के बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन मलाह थोड़ा प्रो बीजेपी हैं, वो सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब उनका नेता ही महागठबंधन के साथ है तो उनकी मजबूरी है। और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करके उनकी मजबूरी को उत्साह में बदल देना चाहते हैं। तो बड़ा खेल तेजस्वी यादव ने किया है और महागठबंधन में मानकर चलिए कि बहुत जल्द अब सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा और महागठबंधन के पहलवान बहुत जल्द मैदान में पैतरा देते नजर आएंगे। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर को कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर, और अब यह पूरा कुछ दिनों में अब फाइनल हो जाएगा और महागठबंधन का जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है यह भी साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो अब इससे जुड़ी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।